हाँ, जो बाहर बैठे हैं पेड़ के नीचे, वो महापुरुषों से भी हमारी बंदगी है कि वो भी थोड़ा सा कार्यक्रम रह गया है और आप यहीं आकर के और बैठें और सत्संग सुने। गुरु भक्ति कर देती है सकल पाप को नाश, जैसे चिनगी आग के पड़े पुरानी घास। गुरु उपमा क्या दीजिए पट तर नाही कोई, पलक पलक करूं बंद गे छिड़ छिड़ निरकूं। तो सदगुरु कहते हैं कि मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माएँ, गुरु भक्ति और बंदगी फिर मिलन की नाएं। यानी हमको तुमको सभी को मात पिता तो और खानियों में भी मिल जाएंगे, जैसे 4 खानी होती हैं। ये जीव मनुष्य खानी में रहता है और पशु खानी में रहता है और पंछी खानी में रहता है और कीट पतंगे उसमज खानी में रहता है। तो सदगुरु कहते हैं कि इन चारों खानियों में माता पिता सभी के होते हैं, पर अब जो मौजूद मिले हैं हमारे महापुरुष हैं, हमारे माता पिता हैं, ऐसे किसी खानी में नहीं मिलेंगे। जब सदगुरु ने कहा है कि माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माएँ, गुरु भक्ति और बंदगी फिर मिलन की नाएं। और कोई दूसरी खानी हम तुमको मिल गई तो न गुरु की भक्ति हो सकती है, न बंदगी भाव हो सकता है, न भजन सत्संग हो सकता है, न हम उसमें से निकल सकते हैं। एक बार हम इस मनुष्य खानी से दूसरी खानी में चले गए तो निकलना बहुत मुश्किल बात है। सदगुरु कहते हैं कि माता पिता तो मिल जाएंगे लख 84 माएँ, गुरु की भक्ति संत ऐसे हमारे महापुरुष और जो पारक सिद्धांत के संत हैं जो हमको नहीं मिल सकते हैं, और इस कहानी में भी रह रहे हैं उनको ये संत नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? कि वो कल्पना में जीते हैं, कल्पना की बातें करते हैं। सदगुरु कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माएँ, गुरु भक्ति और बंदगी फिर मिलन की नाएं। लख कहते हैं 4 खाने, 84 ऐसे मनुष्य की खानी, पशु की खानी, कीट पतंगों की खानी, ये अलग अलग खानियाँ होती हैं। पशु कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी एक राशि होती है, वो कई प्रकार की प्रजातियां में पाए जाते हैं। ऐसे ही कीट पतंगे होते हैं, कोई पूंछदार होते हैं, कोई पानी में रहने वाले होते हैं। तो ऐसे इनकी खानी होती है 4 खानी। उसको 84 लाख कहो या कुछ भी कहो, इसको कहते हैं लख 84 खानी। तो मानस को ऐसे संतों के पास जाकर और सत्संग सुनना चाहिए, सत्य का, निर्णय, जड़ चेतन का। जैसे हमारा जीव अजर अमर अविनाशी अखंड है, जीव तो अजर अमर अखंड अविनाशी है, पर ये 4 तत्व में फंसा कैसे? हमको ये मनुष्य जन्म मिला कैसे? हमको ये शरीर मिला कैसे? इसे जीव को ये सब क्यों भोगना पड़ रहा है? मरना, जन्मना, बार बार दुख उठाना, क्यों? कि ये जीव है, ये वासनाओं में जीता है, विषय वासनाओं में रहता है, कर्म वासनाओं में रहता है, इसलिए इसको ये मनुष्य जन्म मिलता है और दूसरी खाने भी मिलती है। अब ये इसमें से छूटेगा कैसे, निकलेगा कैसे? ये विषय काम वासना को कम कर दे। जैसे सदगुरु कहते हैं कि मानस जन्म नर पाए के चूक अब की घात और जाय पर भगचक्र में, यहाँ भवचक्र भी कहा है और भगचक्र भी कहा है। यानी भगचक्र कहते हैं विषय वासनाओं को और भवचक्र कहते हैं दूसरी चीज को। तो ये विषय वासना के भगचक्र में रहेगा जब तक इसको और जन्म मरण दुख मिलेंगे। दुख कई प्रकार के होते हैं, जैसे देहिक, दैविक, भौतिक। देह के दुख होते हैं तकलीफ उठाना, कष्ट उठाना, यानी बुखार आ जाए, तकलीफ हो जाए, यानी कोई और रोग हो जाए, बीमारी जैसे है जाए, पेचिश है, मोती जलाए, टीबी है और कई तरह की बीमारियां होती हैं। देह के ताप, ये देह पे ताप पड़ते हैं। और देहिक, दैविक, दैविक होते हैं देवी देवताओं पे भजना, ईश्वर अल्लाहों की खोज करना, मंदिर में जाना,
तीर्थों में भजना, ये देह के ताप होते हैं दैविक। और भौतिक ताप होते हैं जैसे बिजली पड़ जाना, किसी को सर्प काट दे, एक्सीडेंट से मर जाना, हवाई एक्सीडेंट हो जाना, ये भौतिक ताप होते हैं। तो जब तक हम अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे, हम अपने मन को नहीं रोकेंगे, अपने में नहीं रहेंगे, असली इस चेतन जीव को नहीं समझेंगे, जब तक हमारा कोई ठिकाना नहीं है। बहुत से संत बताते हैं, बहुत सी पुस्तकों में बताते हैं। एक दृष्टांत महात्मा कह रहे थे कि हाँ, वो पंछी जैसे वो चुगाने जाता है जंगल में तोता को, जैसे किसी पंछियों को, तो वो कहते हैं कि भाई पंछी आए जाल में कि नहीं आए, क्या गुरुजी नहीं आए, कि तुमने दाना डाला कि नहीं डाला, कि मैंने दाना नहीं डाला। वो पेड़ पर बैठकर कह रहे थे कि वो सत्संग सुन सुन के और वो पंछी बहुत होशियार हो गए हैं, वो अब दाना डालो पर जाल में नहीं फंसेंगे। कि अरे मूर्ख शिष्य, तूने दाना नहीं डाला होगा, जा तू दाना डालकर देख। तो उस शिष्य ने दाना डाल दिया और भैया वो पेड़ पे से उतर के कबूतर पंछी जितने थे वो चुंगने आ गए और वो जाल में फंस गए। सत्संग तो हम तुम रोज ही सुन रहे हैं पर उन कार्यों पर चल नहीं रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, चलना होगा और हमारे महापुरुषों की बात माननी पड़ेगी। जो हमारे महापुरुष भारत में हुए, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, बौद्ध भगवान, संत हमारे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई, इन्होंने कितना कष्ट उठाया। हम तुमको सबको पढ़ाया लिखाया और आप इनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, बहुत कम मान रहे हैं। देखिए देवी देवताओं पे भजते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। पत्थर तुमको नहीं जानता है, तुम जानते हो, तुम सबको जानने वाले हैं। देखिए आगे और भी संत हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय, शांति साहेब की जय।